इसको मैं साफ़ कर दूंगा। और ये हमारे पास इसके दो टायर्स है, एक तो ये आगे वाला टायर्स है और ये पीछे वाला। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग है। ये अलग इसलिए है क्योंकि इसकी रिम में जो टूट गई थी, इसलिए मैंने एक जुगाड़ किया है और इसको एक अंकल की दुकान से लाया है। तो गाइस, ये हैं साइकिल के कुछ पार्ट्स। ये दोनों पेडल्स, ये है पीछे वाला मडगार्ड, ये सीट पूरी, और ये है स्टैंड, और ये है बोतल रैक्स जो कि यहाँ से टूट गया, इसलिए मैंने एक जुगाड़ करके इसको बनाया है जो कि लगेगा बोल्ट के साथ। तो मैंने इसके ऊपर से ये मिट्टी या जमी थी उसको भी हटा दिया जितनी मेरे से हट सकी। और अब मैं इनके जो भी ये पार्ट्स हैं इनको अब असेंबल करने वाला हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं इस बोतल वाले को फिट करने वाला हूँ और इसके पास से ये बहुत सारे नट्स जो कि इसके अंदर लगेंगे। ये है अब इसके जो भी ये दो नट्स है और इसको हम ये असेंबल करने वाले, यह दोनों जगह ये इसका कुछ जुगाड़ है। इसको अब मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से फिट कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट्स को फिट करते हैं। तो गाइज, अब मैं इस सीट को फिट करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे एक चाबी पाना चाहिए 15 नंबर का, और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। और अब थोड़े से नट्स की ज़रूरत है जो कि इसके अंदर लगते हैं। ये ऐसे कुछ लगते हैं नट्स, ये भी लगते हैं, और दो इस तरह के नट्स साइड में और लगते हैं। आप देख सकते हो 15 नंबर के नट्स से, और दो ये और लगते हैं जिससे ये टाइट हो जाती है। तो इसको भी हम असेंबल करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब हम तो गाइज, ये हैं दो ये ऊपर के हैंडल लगाने वाले, जिसको मैं यहाँ जो फंडे दिख रहे हैं आपको दो, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। तो एक को मैं यहाँ लगा लेता हूँ इस तरफ, ये यहाँ लग गया है, और अब मैं इसको दूसरी तरफ से लगाऊंगा। तो ये भी यहाँ फिट हो गया। ये ब्रेक है जो मैंने पहले से असेंबल कर रखे जो कि ऐसे लग जाते हैं आसानी से। तो गाइज, ये दोनों पैडल से ये यहाँ लग जाता है आसानी से, जिसको मैं भी फिट करने वाला हूँ। इसको मैं अभी यहाँ फिट कर लूँगा। ये यहाँ फिट हो गया। इसका ये नट्स है जिसको भी मैं यहाँ फिट कर लूँगा। इसको वैसे ही यहाँ डालना है, फिर हथौड़ी की मदद से इसको फिट लेना है। अब उस तरफ हम इस नट्स को फिट कर लेंगे। तो गाइज, इस साइड का जो नट्स था उसको मैंने फिट कर लिया। अब ये पैडल से इसको भी मैं उस तरफ फिट कर लूँगा। अब इसको मैं इधर फिट करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे नट्स की आवश्यकता होगी, जो कि ये नट्स और ये है चाबी पाना, जिसकी मदद से मैं इसको टाइट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, इसको मैं भी टाइट करने वाला हूँ। सबसे पहले इसको हम ऐसे फिट कर लेंगे या इस तरह से। इसको ऐसे फिट कर लेंगे, और इसके लिए हम सबसे पहले नट्स खोलेंगे। तो ये नट से इसको हम यहाँ फिट कर लेंगे। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, यह फिट हो जाएगा। फिर हम हथौड़ी की मदद से फिर से इसको ठोक लेंगे।
करके फिट कर लिया है। अब या हम नट्स को फिट कर लेंगे। चाबी पाने की मदद से इसको हम फिट कर लेंगे। ये इतना ही टाइट हुआ है, इसलिए मैंने इसको इतना टाइट कर लिया। अब हम करते हैं इस पर दूसरा काम। तो गाइज अब हम इसको इसके अंदर फिट करने वाले हैं। इससे पहले हम इसको थोड़ा सही से कर देते हैं जिससे ये अंदर फिट हो जाएगा। इसको पहले हम यह ला लेते हैं, इस चेन को अभी थोड़ी खोल देते हैं जिससे ये फिट हो जाएगी। तो गाइज अब ये नट्स है, इसको मैंने अभी फिट कर लिया है आपको दिखाने के लिए। और ये जो भी नट्स है इसको अब मैं फिट करने वाला हूँ। अब मैं इसको एक एक करके फिट कर लूँगा। या ये अब फिट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं दूसरा नट्स ट्राई कर लूँगा। ये नट्स या फिट हो गया है। अब मैं उस तरफ भी ऐसे ही नट्स को फिट करने वाला हूँ। सबसे पहले इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। अब हम उस तरफ फिट करने वाले हैं। अब हम इस तरफ फिट करेंगे इसको, इस नट्स को। ये नट्स या फिट हो गया। अब हम चाबी पाने की मदद से इसको भी टाइट कर लेंगे। तो हमने इस तरफ फिट कर लिया है। अब हम इस तरफ भी थोड़ा सा फिट कर लेंगे। अब हम ऐसे नट्स को काम लेंगे जिससे बहुत ही ये टाइट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। इसको अब फिट कर लेंगे। सबसे पहले हम यह एक फिट कर लेते हैं। ये काम में नहीं आ रहा, अब दूसरा लेना होगा मुझे। ये यहाँ लगभग फिट हो रहा है। तो गाइस ये फिट हो गया यहाँ तक, और इसको भी मैं इसी प्रकार यहाँ फिट कर लूँगा। साइकिल थोड़ी जंग में लग गई है, पड़ी बारिश के मौसम में ये जंग चढ़ जाता है इनके ऊपर। तो मैं इसके अधूरे काम को भी पूरा कर लूँगा। इसके ऊपर स्प्रे से पूरा पेंट करेंगे ब्लैक, और ग्रीन वाले ये स्टिकर्स भी लगाएंगे हमने। और आगे का मडगार्ड नहीं है इसका, जो कि हम बाज़ार से लाके लगवा देंगे। और पीछे वाला कैरियर भी नहीं है जिसको हम लगा भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं, इसलिए मैं बाज़ार से इसको भी नया खरीदने वाला हूँ। अब इन सब को अच्छे से टाइट कर देते हैं। मैंने पूरी तरह से इस टायर को भी टाइट कर दिया है। तो अब मैं इसको चला के भी दिखा लेता हूँ आपको कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ये आगे की ओर चला रहा हूँ, ये देखिए टायर पूरी तरह से घूम रहा है। ये चैन भी पूरी तरह से काम करने लग गई है। तो अब हम ये आगे वाला टायर भी इसी प्रकार फिट कर लेंगे, जो कि इसके नट्स या बड़े हैं टायर्स के, इनको भी मैं यहाँ फिट करने वाला हूँ। इसके लिए हमें
चाबी पाने की ज़रूरत होगी, जिससे हम इसको फिट कर सकेंगे। तो गाइस अब इसके ऊपर नट्स फिट कर देंगे हम दोनों। पहले ये रिंग चढ़ा देते, फिर ये दोनों नट्स फिट कर देंगे अभी। इसको भी हम चाबी पाने की मदद से टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो रहा है अब धीरे धीरे से, देख सकते हो आप। अब हम दूसरी चाबी पाने की मदद लेंगे, इससे हम टाइट कर लेंगे। जो 15 नंबर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से, अब इसको हम टाइट कर लेंगे इससे। इस टायर को हमने टाइट कर लिया है और ये घूमने के लायक हो गया है। आप देख सकते हो इसको। दोनों हमारे टायर लग गए, सीट लग गई है और ये बोतल रैक्स भी लग गया है। और अब हम इसके पैडल्स भी लगा चुके हैं। तो अब इसके स्टैंड है, जो या स्टैंड लग जाता है, इसको भी हम फिट करने वाले हैं। ये साइकिल का स्टैंड है, जिसको मैंने इस जुगाड़ की मदद से या एक वेल्ड करा रखा है, जो आप देख सकते हो यह वेल्डिंग करी हुई है। ये पहले इस तरह से आता है, जिसके अंदर एक फंडा आता है, जिससे हम या फिट करते हैं यहाँ, जिससे ये बार बार घूम जाता है। इसलिए मैंने एक जुगाड़ की मदद से इसको या वेल्ड करवा लिया इस पत्ती को, जो कि अब यह लगने के लिए सही है एकदम से। ये आप देख सकते हो एकदम से ये बराबर आ रहा है इन दोनों वॉल के अंदर। तो अब हम इसके नट्स को लाके इसको फिट करते हैं। हमारे पास इस प्रकार के 2 नट्स है, जो कि इन दोनों के अंदर आसानी से फिट हो जाएंगे। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ इसको फिट करके। तो गाइस हमने इन दोनों नट्स को अभी फिट कर लिया। अब इसको टाइट करना बाकी है, जो भी हम इसको अभी टाइट कर लेते हैं। इसको देखो 11 नंबर पाने से मैंने इसको टाइट कर दिया। और ये 10 नंबर का एक और है, जो या लग जाता है, तो इसको भी हम टाइट अभी कर लेंगे। अब मैं इनके एक और बोल्ट है, जो आपको मैं बता देता हूँ, जिसको मैंने लगाया इसलिए क्योंकि ये बार बार निकले नहीं, ये बोल्ट घूमे नहीं और ये एकदम सुरक्षित रहे। तो मैं आपको इसको फिट करके फिर से बताता हूँ। तो गाइज मैंने ये स्टैंड को पूरी तरह से फिट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसलिए आप एक लाइक ठोक देना। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ऊपर नीचे करके आपको विश्वास भी हो जाएगा। ये देखिए, ये आराम से ऊपर नीचे भी हो रहा है, ये खड़ी भी रह पा रही है। और अब हम इसके पीछे वाला मडगार्ड यहाँ से फिट कर लेंगे, जैसे यहाँ फिट कर लेंगे। और उसके बाद हम इन ब्रेकों को भी जोड़ लेंगे, जिसके अच्छी तरह से ये ब्रेक भी काम करने लग जाएंगे। तो गाइज इस मडगार्ड को फिट करने के लिए हमें इन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये 2 प्रकार के नट्स है। एक तो ये ऊपर लग जाएगा और एक लगेगा ये नीचे की ओर, जो कि इसको पूरी तरह से मजबूत रखेगा। और इसके लिए हमें एक प्लास और एक चाबी पाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको मैं फिट करके अभी दिखाता हूँ। पहले हम इस नट्स को फिट कर देंगे।
तो गाइस ये नट से इसको हम यहाँ फिट कर लेंगे इस प्रकार से। इसको मैंने यहाँ फिट कर लिया है और इससे पहले ये मैं इस चीज़ को इसको बोलते हैं वाइसर, इसको भी मैं यहाँ लगा दूंगा। इससे पहले एक चीज़ मैं लगाना भूल गया, इस बोल्ट को ये यहाँ लगाएंगे तो इससे और भी टाइट रहेगा और ये बार बार हिलेगा नहीं। इसको लगा देते हैं, फिर ये वाइसर भी लगा देते हैं हम। आपको लग रहा होगा कि मैंने पीछे वाले ब्रेक क्यों नहीं लगाए। आपको पता ही है कि ये टायर है जो कि अलग है, इससे अलग है। इसकी जो रिम है वो थी हमारे पास, लेकिन इसकी ये तारी आती है अंदर जो सब निकल गई है और ये टूट भी गया है। तो मैंने इस जुगाड़ की मदद से दूसरे टायर को फिट कर लिया है। ये है 27 इंच का और ये है 26 इंच का। इसमें डिफरेंस आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। इतना पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा चौड़ाई में पतला है और ये मोटा है, इतना आपको फ़र्क लग रहा होगा। तो अब हम करने वाले हैं बोल्ट को भी फिट। तो गाइस मैंने पीछे वाले इस मडगार्ड को भी यहाँ से टाइट कर लिया, देख सकते हो। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से मैंने इस नट्स को भी फिट कर लिया। ये ऊपर वाला भी मैंने कर दिया। इसको हम कैसे भी एडजस्ट भी कर सकते हैं। इससे इसको लगाने का मतलब ये है कि या जो भी कीचड़ होता है इस टायर पे लगता है जो उड़ के हमारे शर्ट पर न लगे। और मैं इसके ऊपर एक कैरियर भी लगाने वाला हूँ, यहाँ से लेकर या लग जाएगा नट्स के ऊपर, जो कि खोल भी सकते हैं और फिट भी कर सकते हैं। अब हमारा 95% तक काम हो गया है। अब हम इन ब्रेक्स को भी टाइट कर लेंगे। तो गाइस मैंने अब धीरे धीरे करके किसी की मदद के बिना मैंने इस पूरी साइकिल को तैयार कर लिया। जैसे कि मैंने इसके पैडल्स लगा दिए, ये बोतल रखने का भी, और सीट लगा दी। इसके ऊपर मैंने एक कवर भी चढ़ा दिया। ये मडगार्ड, दोनों टायर, चेन और ये ब्रेक्स भी मैंने फिट कर लिए। आपको मैं दिखा लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं, इसको मैं दबाते ही ये खड़ी रह जाएगी, चल भी नहीं रही है, देख लो। इसको दबाते ही इसको मैं छोड़ता हूँ, देखो लीवर को मैं छोड़ूँ वो भी, ये देखो छोड़ती ही चलने लगी। अब इसको दबाते ही ये रुक जाएगी। तो ये ब्रेक आगे वाले ही रखेंगे, पीछे वाले हम नहीं लगा सकते। हमारे पास ब्रेक्स है लेकिन हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इस पर हम लगा तो लेते, लेकिन यहाँ कोई ग्रिप नहीं है पकड़ने वाले। इसके ब्रेक लगते हैं यहाँ से, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लगते हैं। अब हम इसका अधूरा काम भी पूरा कर देंगे। एक तो इसका ये कवर भी नया लगवा देंगे और हम इसके आगे वाला मडगार्ड और पेंट कर लेंगे थोड़ा, और ये स्टिकर भी नए डलवा देंगे क्योंकि ये पूरी तरह से घिस गई, आप देख सकते हो। क्योंकि ये बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, आज मैंने इसको देखा इसलिए मैंने इसको ठीक भी कर लिया। और ये टायर्स के ऊपर, इन जारियों के ऊपर भी मैं कर दूंगा कलर, जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा और ये चलने लायक हो जाएगी। और एक कैरियर की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ रखने के लिए कोई भी सामान हम काम में ले सकते हैं। और इसको मैं आपको चला के दिखा लेता हूँ। ये बहुत ही आसानी से चल भी रही है, आप देख सकते हो। ब्रेक मारती ये खड़ी रह जाएगी, ये खड़ी रह गई। और हमने जो स्टैंड लगाया है इसके ऊपर ये आराम से अब खड़ी रह सकती है। तो ये साइकिल पूरी तरह से चलने के लायक हो गई है। गाइस आप देख सकते हो ये पूरी तरह से चलने के लायक हो गई है। ये देखिए अच्छे से चल पा रही है, इसको मैं आराम से चला पा रहा हूँ। और अब देखो बारिश का मौसम था, अब धूप भी निकल गई है।